30 जनवरी 2023 ये वो दिन है जिस दिन पेशावर में पुलिस लाइंस में एक मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, 200 से ज़्यादा इंजर्ड हैं और ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इस इंसिडेंट की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको पुलिस लाइंस की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पुलिस लाइंस एक रेड जोन एरिया है पेशावर का, जिस तरह हमारा GHU है रावलपिंडी में। ये एक इंतहाई हसास एरिया है। इसमें नियर अबाउट 2500 टू 3000 पुलिस एहलकार रहते हैं। इसका गेट इंतहाई सिक्योर और फुल प्रूफ है, और गेट से पहले भी एक चेक पोस्ट आती है, पुलिस की चेक पोस्ट। वहाँ पर भी आपकी डिफरेंट तरह की चेकिंग होती है। अब हैरत की बात यह है कि इस सुसाइड बॉम्बर ने सबसे पहले उस चेक पोस्ट को पार किया, उसके बाद उस गेट को पार किया, उसके बाद CCPO, SSP इन्वेस्टिगेशन और कमांडेंट के ऑफिस और सिक्योरिटी के सामने से होता हुआ उस मस्जिद तक पहुंचा जहां उसने सुसाइड अटैक किया। अब ये बात बस यहीं तक नहीं है। उस दहशतगर्द को मस्जिद की कंप्लीट लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता था। उसे ये पता था कि उसने कहाँ पर अटैक करना है। उसको ये भी पता था कि मस्जिद का जो छत है वो पिलर्स पर नहीं खड़ा, वो दीवारों पे खड़ा है, और उसने कौन सी दीवार को टारगेट करना है। उसका हमला बहुत कैलकुलेटेड था। उसे पता था कि अगर उसने नॉर्मली कहीं भी ब्लास्ट कर दिया तो छत का थोड़ा सा हिस्सा मुतासर होगा और जो शहादतें हैं वो कम होंगी, लेकिन उसने उसी दीवार को टारगेट किया जिसकी वजह से पूरे छत ने गिरना था। उसने उसी दीवार को टारगेट किया, ब्लास्ट हुआ और पूरे का पूरा छत नीचे नमाजियों के ऊपर आकर गिर गया। इसके अलावा धमाके में इमारतें गिराने वाला मवाद भी इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत सिरक गई। सो वी कैन से कि जो हमारा दुश्मन था उसे हमारी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पता था, हमारे सिक्योरिटी फ्लॉज के बारे में भी कि हाँ कहाँ से कब और कैसे इस सिक्योरिटी से बच के गुजरना है, और उससे बारूद की इकसाम भी पता थी कि कौन कौन सा बारूद यूज़ करना है। ये एक इंसिडेंट हो गया। एक और इंसिडेंट की तरफ आते हैं। इसी जनवरी के महीने में 14 जनवरी 2023 पेशावर में सरबंद थाना पर दस्ती बम्बों से हमला हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, वायरलेस पर कॉल गई और DSP अपने 2 मुहाफिजों समेत फौरी तौर पर थाना में पहुंच गया। अब ये तीनों लोग गाड़ी से उतरे, चंद कदम ही लिए थे कि एक फायर की आवाज़ आई। वो फायर सीधा आकर DSP को लगा और उसकी मौका पर शहादत हो गई। अभी मुहाफिज कुछ सोचते संभलते कि 2 और फायर हुए जो कि सीधे उन दोनों मुहाफिजों को जाकर लगे और उनकी भी मौका पर डेथ हो गई। अब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि DSP और उसके साथियों को 2 किलोमीटर दूर से निशाना लेकर शहीद किया गया है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 2 किलोमीटर दूर से रात के वक्त कोई इतना अच्छा स्नाइपर कैसे हो सकता है और कैसे इतनी दूर का निशाना ले सकता है। मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आए थे, लेकिन पता चला कि दहशतगर्दों ने थर्मल वेपन साइट जैसी जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो कि सिर्फ सुपर पावर्स के पास है, और अमेरिका जाते जाते वो टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में छोड़ गया। अब अफगानिस्तान से वो कहाँ, कैसे और किसके पास गई, नोबडी नोस। क्योंकि अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने क्लियरली पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस दी हैं और बोला है कि आप खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि अफगानिस्तान का ऐसी दहशतगर्दी में कोई हाथ नहीं है, और ना ही वो ऐसे किसी फैक्टर को अलाउ करते हैं जो पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी करे। इसके अलावा TTP ने इनिशियली जो पेशावर ब्लास्ट है उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई। उन्होंने डिनाई कर दिया कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में उनका कोई हाथ नहीं है। अब ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, किसने प्लानिंग की, और दहशतगर्दों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, उनके पास हमारे इंटरनल पुलिस लाइंस की इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे आई कि मस्जिद में कहाँ, किस जगह और कैसे अटैक करना है, उनके पास हमारे सिक्योरिटी फ्लॉज की इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि हाँ हमने सिक्योरिटी को टैकल कैसे और किस तरह करना है, और कौन सा बारूद कितनी मिकदार में कैसे यूज़ करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन दहशतगर्दों के पास कैसे गई, ये पता लगाना तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जिसमें ISI हो गई, IB हो गई, FIA हो गई और MI हो गई, उनका काम है। अगर वो नहीं पता लगा सकते और ये इन बम धमाकों को नहीं रोक सकते तो ये सारी एजेंसीज, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हाली नाम की एजेंसीज हैं, इनका कोई, हम पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या होता है, टू सिक्योर द कंट्री। और पाकिस्तान में तो 4 से 5 डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और व्हाट शुड बी देयर मेन जॉब, टू सिक्योर द कंट्री, एंड दे आर अनेबल टू डू इट। मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन इधर दे आर नॉट गुड इनफ और दे डोंट वांट टू।
खैर ये एजेंसीज के टॉपिक को डिस्कस नहीं करते फॉर सम रीजंस, यू आर आल्सो वेल अवेयर। अभी देखते हैं कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में कितने ब्लास्ट हुए और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 में 398 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रिकॉर्ड हुए। इस सब वायलेंस में 262 टेरर अटैक्स थे और 14 सुसाइड अटैक्स। 419 लोगों की डेथ हुई और 734 लोग इंजर्ड हुए। अब आते हैं 2021 की तरफ। 2021 में पाकिस्तान में 207 टेरर अटैक्स हुए, जिनमें से 5 सुसाइड अटैक थे। इन सब अटैक्स में 335 लोगों की डेथ हुई और 550 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। 2020 में नियर अबाउट 146 टेरर अटैक्स हुए, जिनमें 3 सुसाइड अटैक्स थे। 220 लोगों की डेथ हुई और नियर अबाउट 550 लोग इंजर्ड हुए। अब आते हैं 2019 की तरफ। 2019 में 227 टेरर अटैक्स हुए, जिनमें 4 सुसाइड अटैक्स थे। 357 लोगों की डेथ हुई और 729 लोग इंजर्ड हुए। 2018 पाकिस्तान में 262 टेरर अटैक्स हुए, जिनमें 19 सुसाइड अटैक्स थे। नियर अबाउट 600 लोगों की डेथ हुई और अबव 1000 लोग इंजर्ड हुए। इन शॉर्ट, पिछले 5 सालों में डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज होने के बावजूद पाकिस्तान में 1104 टेरर अटैक्स हुए हैं, जिनमें 45 सुसाइड अटैक्स थे। और इन सुसाइड बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया है, हम टेक्नोलॉजी में भी आपसे आगे हैं, हम नॉलेज में भी आपसे आगे हैं, हम आपसे ज़्यादा वेल ट्रेंड हैं और हमें आपके सिक्योरिटी फ्लॉज का भी पता है। उन्होंने बताया है कि पिछले 5 साल में नियर अबाउट 2000 डेड बॉडीज और अबव 3500 इंजर्ड लोगों को उठाने के बावजूद आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते और हम आप लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। 9/11 के बाद से पाकिस्तान की इकॉनमी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली $150 बिलियन का नुकसान किया है। और पिछले 20 सालों में वार ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है यूएसए से, वो नियर अबाउट $32 बिलियन है। पाकिस्तान ने इस जंग में 70,000 से ज़्यादा जानें गंवाई हैं। ऐसे माहौल में जब हम डिफरेंट तरह के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू डिफॉल्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इस सब के बावजूद भी अगर किसी पागल के माइंड में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए, क्यों ना पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाई जाए, ये ख्याल उसके माइंड में आएगा, तो सिक्योरिटी की कंडीशंस देखकर, जहाँ पर पुलिस लाइन जैसा रेड जोन एरिया भी सेफ और सिक्योर नहीं है, ये ख्याल उसके माइंड से वापस निकल जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? मतलब ना ही समझो। इसी उम्मीद पर कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। दुआ करते हैं हम लोग कि दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिज्म की वजह से अपने प्यारों से ना बिछड़े। अल्लाह ताला आप सबका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।